रही है। कचरों के ढेर में सहरसा शहर सफाई कर्मी के हड़ताल पर चले जाने से लोगों का सड़क पर चलना हुआ दुश्वार। जगह जगह कचरों का अंबार। सहरसा के लोगों ने नगर निगम की खोल दी पोल। किसी भी नगर निकाय का दायित्व उस शहर या नगर को साफ रखने और वहां के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सहरसा नगर निगम अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में सफल नहीं रहा है। नगर सरकार बनने के 2 वर्षों की अवधि में अब तक 8 बार सफाई कर्मियों की हड़ताल हो चुकी है, जिससे शहर की सूरत अक्सर बिगड़ती नजर आती है। शहर का शंकर चौक हो या धर्मशाला रोड, बनगांव रोड हो या गांधी पथ, थाना चौक हो या फिर कलेक्ट्रेट रोड, चारों ओर कचरे का अंबार लगा हुआ है। ऐसी स्थिति पहली बार नहीं है, बल्कि औसतन हर तीसरे महीने शहर में पसरे गंदगी की यही तस्वीर देखने को मिलती है। कभी 10 दिनों के लिए तो कभी 15 दिनों के लिए। अभी पिछले 5 दिनों से गंदगी का यह आलम बना हुआ है। आगे कब तक रहेगा यह कहना मुश्किल है। नगर निगम की इस लापरवाही का खामियाजा यहाँ के नागरिकों और व्यवसायियों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, नगर निगम के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़क गली नली का निर्माण होता है। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रमुख कार्य है कि जिसमें कचरा का प्रबंधन और अपशिष्टों का जो निस्तारण है उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। और तीसरा होता है गवर्नेंस। आप देखेंगे कि इन तीनों मामले में यहाँ की सहरसा नगर निगम बिल्कुल फेल है। किसी भी गली नली में जल जमाव की स्थिति इतनी भयावह है, गली नली का निर्माण नहीं हो रहा है। किसी भी योजनाओं का, जो योजनाएं 2022-23 में जो योजनाएं क्रियान्वित है, अनुशंसित है, उनका आज तक कोई उस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है। आप वेस्ट मैनेजमेंट में जाइए तो कचरे का प्रबंधन का ये स्थिति है कि 1.5 करोड़ प्रति महीने जिस शहर में कचरा सफाई के लिए खर्च किए जाए, उस शहर में हर जगह पे, मुख्य सड़कों पे से लेकर के घरों तक में कचरे का अंबार लगा हुआ है। और आप ई गवर्नेंस के नाम पे आज तक आप ये देखेंगे कि नगर निगम में कहीं पे भी किसी भी तरीके का जो है ना वो ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित नहीं किया गया है। एक शिकायत को गठन किया गया था, 2 नंबर जारी किए गए थे, लेकिन जारी करने के तीसरे दिन के अंदर से ही वो नंबर नॉट रीचेबल और आउट ऑफ सर्विस बता रहा है। तो स्थिति बहुत भयावह और विकराल है। जहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत काम होना चाहिए, वहाँ पे ये लोग अपने मनमर्जी से, और 1-2 दलाल हैं जो इस पूरे नगर निगम को चला रहे हैं, उन 1-2 दलालों को इस नगर निगम से बाहर करने की ज़रूरत है। और इस व्यवस्था को अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं उनके समन्वय से एक बेहतर नगर निगम की परिकल्पना जो हम लोगों ने सोची है उसको साकार करने की ज़रूरत है। क्या लगता है 1.5 करोड़ रुपये खर्च जो कचरा उठाव को लेकर किया जा रहा है, वो क्या लग रहा है, सही है? बिल्कुल नहीं। एम ऑफ पीपल 67 लाख रुपए से ये योजना शुरू हुई थी। 67 लाख रुपए में सहरसा की सुपौल की एजेंसी थी JMKD, उसको दिया गया था। फिर मामला लंबित हुआ, कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद एक नई एजेंसी को दिया गया 92 लाख रुपए में बढ़ा करके। और अभी एम ऑफ पीपल नाम की एक संस्था है जिसको कि ये कार्य दिया गया है। पटना की संस्था है, उसका कहीं पे ना कोई रजिस्टर्ड ऑफिस या यहाँ पे भी कोई उसके कर्मी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कागजी खेल हो रहा है। प्रति महीने 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान कचरा के नाम पे किया जा रहा है। जो नगर निगम के कर्मी पहले से पूर्ववत यहाँ पे कार्यरत थे, उन्हीं लोगों से जो थोड़ा बहुत काम हो पा रहा है कर रहे हैं। एजेंसी सिर्फ और सिर्फ पैसे का उठाव कर रही है, संसाधन नगर निगम का यूज कर रही है, सारा कुछ कर्मी नगर निगम का यूज करिए, लेकिन सिर्फ पैसे का उठाव कर रही है। वो कहीं से भी उसके पास संसाधन के नाम पर एक ठेला, एक टिपर तक नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो है नगर निगम सफाई के नाम पर जो लूट मचा रखा है, अब देख लीजिए 1.5 करोड़ का टेंडर है, लेकिन मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है। सफाई के नाम पर लूट चल रहा है, कचरों का अंबार लगा हुआ है। जब से नगर परिषद से नगर निगम बना है, स्थिति दुगुनी तिगुनी भयावह होती जा रही है। कहीं लाइट के नाम पर लूट, कहीं कचरा प्रबंधन के नाम पर लूट। इसका कह लीजिए कि नगर निगम मतलब लूट का एक बहुत बड़ा अड्डा, भ्रष्टाचार का अड्डा। उस अड्डा का सारा खेल यहाँ के मेयर और जो भी पदाधिकारी अधिकारी आते हैं, वो तमाम इस सहरसा को, नगर निगम को लूटने के फेरा में है। 90%
योजनाओं में लूट होती है, 10% में जो है कमीशन खोरी का खेल चलता है। यही हमारा सहरसा नगर निगम है। ये दुर्गंधों का शहर है, ये कचरों का शहर है। यहाँ कोई भी सहरसा स्वच्छता के नाम पर कुछ नहीं दिखाई देता। आप शहर के किसी भी कोना चल जाइए तो ये पूरी तरीके से कचरा का अंबार लगा हुआ है। हम यही कहना चाहते हैं कि मजदूर को जो है उनको नियमित वेतन दे और उसको नियमित करे। ये जो है सरकार जो है दलाल पैदा कर रही है। सब मतलब नगर निगम में एक तरह से दलाल हो गया। आप किसी भी कंपनी को रखिएगा तो निश्चित रूप से वो मुनाफाखोरी करेगी, मुनाफा कमाएगी और हमारे मजदूरों को ना समय पर वेतन देगी और ना ही हमारे मजदूरों को उचित समय पर उसका स्वास्थ्य का लाभ, बीमा, तमाम चीज़ की तमाम योजनाओं में लूट है, घोटाला है, भ्रष्टाचार है। पिछले कई महीनों से देख रहे हैं नगर निगम हमेशा सफाई कर्मी के साथ जिस तरह व्यवहार करता हो, लेकिन शहर के जितने व्यापारी बंधु हैं, खास करके डीबी रोड के, ये हमेशा जब भी दुकान खोलने आते हैं तो दुकान के सामने सिर्फ कचरा से पहला दर्शन होता है। और हम लोग के लिए अशुभ माना जाता है कि दुकान खोलने पर आप कचरा के सामने से दुकान खोल, वो ऑलरेडी अशुभ है। हम लोग परेशान हो चुके हैं कंटिन्यू। अब नगर निगम को भी चाहिए कि अपना ध्यान से इस चीज़ को काम करावे। ये समस्या जो बार बार सफाई कर्मी के साथ आती है, इस पर भी कोई विशिष्ट रूप से स्पेशल ध्यान दे के इस तरह का हमेशा बार बार स्ट्राइक होना अच्छी बात नहीं है शहर के लिए, शहर की सुंदरता के लिए। बहुत परेशानी हो रही है। कचरे का अंबार लगा हुआ, दुकान खोलने वक्त ही आते हैं तो पूरा कचरा भरा हुआ रहता है और शुगर भी परेशान करता है। रोड में आके पीछे शुगर सब रहता है, उसका पूरा गंदगी को फैला देता है और दुकान खोलने से पहले पूरा सफाई और नहीं रहता है तो मन एकदम कैसे करता है, खोलने का मन नहीं करता है। क्या लग रहा है? 4-5 दिन से ऐसा हाल है और आगे भविष्य में देखिए क्या होता है। क्या लग रहा है जो लगातार हड़ताल पर चले जाने से काफी बहुत परेशानी हो रही है, कचरा का तो बहुत परेशानी है। नगर निगम की क्या व्यवस्था आपको लग रही है? व्यवस्था तो मिला जुला के ठीक है, लेकिन वही है कि अभी झाड़ू वाली नहीं आ रही तो परेशानी दिख रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार। शहर की साफ सफाई के पीछे नगर निगम हर महीने लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च करता है। पटना की आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से सफाई कराई जाती है, लेकिन इस आउटसोर्सिंग कंपनी का भुगतान बंद होते ही सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाते हैं और शहर कचरे की ढेर में खड़ा हो जाता है। 2 वर्ष पूर्व सहरसा नगर परिषद से नगर निगम में तब्दील हो गया, लेकिन सुविधाएं नगर परिषद जैसी भी नहीं रही। स्वच्छता का संदेश देने के पीछे करोड़ों रुपए खर्च करने वाले नगर निगम को लोगों की मूलभूत जरूरतों का तो ख्याल रखना ही होगा।